रात रात दोस्तों मेरे कज़िन की शादी है और ये वहाँ पे लोग मौजूद थे और यहाँ पे ये तैयारियां चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये फंक्शन चल रहा था और ये मैं हूँ और लो मेरे ला पीछे इसने लाओ। ये ऐसे थाप दिया, एकदम से इतनी ज़ोर से किया और मेरे गालों पे भी इसने बुरी तरीके से ये पोत दिया था। इसके बाद फिर ये हमारे दूल्हे राजा हैं। इसके बाद पापा का बर्थडे था, तो पापा का बर्थडे भी हम लोगों ने वहीं सेलिब्रेट किया। फिर केक पार्टी हुई उसके बाद फिर मेहंदी की रस्म हुई। तो ये मम्मी हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं। बाकी ये सब पूरा मेहंदी वाला माहौल था। ये हमारे जो दूल्हे राजा हैं इनका कुछ कुछ चल रहा था, कोई रस्म वगैरह। उसके बाद हमारा हुआ ज़ोरदार डांस। इसके बाद कंप्लीट किया अपना दोस्तों टास्क। मेरे कज़िन की शादी है और मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से फंक्शन चल रहे हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है अभी, इतने सारे काम और ये सारे कज़िन सब लोग फैमिली के सारे मेंबर्स आए हुए। काफ़ी इंजॉय अभी इस टाइम पे मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने मेहंदी भी लगवाई है, देखिए सुंदर है ना काफ़ी। तो अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है मेरे लिए, तो अब मैं अपना जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो पिछले उसमें मैंने किया था क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस हम किस तरीके से बनाते हैं, अलग अलग टेंसेस में हम किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। और आज हमने पिछले अपने उसमें देखे थे कि 3 तरीके के टेंस के हमने क्वेश्चन फ्रेम करे थे। एक था हमारा फ्यूचर टेंस, और हमने मॉडल्स के करे थे, और हमने देखे थे परफेक्ट टेंस के। अब आज जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम लोग वो करेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस मतलब सबसे हमारा इजी टेंस है, मतलब नॉट इजी तो हमारा फ्यूचर टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी काफ़ी सिंपल फॉर्म रहती है। क्या रहता है हमारा प्रेजेंट टेंस की जो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है उसकी हमारी फॉर्म स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैसा रहता है। सिंपली हमारा रहता है सब्जेक्ट, वर्ब और पंगा, है ना। तो जब हम अपने, और वैसे अगर हम इसमें यूज करते हैं हमारी बी फॉर्म जो रहती है प्रेजेंट टेंस में वो क्या रहती है, इज आर एम रहती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हमको प्रेजेंट टेंस में कोई क्वेश्चन फ्रेम करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वो रहती है हमारी डू और डज। ठीक है, तो डू और डज का हम प्रेजेंट में यूज करके एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट में तो हम डू और डज का यूज करेंगे। अब भाई ये कैसे पता चलेगा कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज करेंगे और ही शी इट प्रिया के साथ हम डस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल जिससे और चीजें क्लियर हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल प्रेजेंट में यू प्ले पियानो, तो अगर इसको मुझे क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी, डू यू प्ले पियानो, तो मैं ऐसे करूंगी। और एक चीज और, जब भी हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, मतलब जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा आएगा पीछे क्वेश्चन मार्क। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। हम हटा के सिंपल अपनी फॉर्म का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डज शी गो टू कॉलेज और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो ये हमारी हो गई प्रेजेंट टेंस की बात कि हम इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में अपने क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब हम कर लेते हैं पास्ट टेंस की बात। पास्ट टेंस में हमारा क्या यूज होता है, पास्ट टेंस में हमारा वैसे यूज होता है वॉज और वर। ठीक है, लेकिन वॉज वर्ड क्या है इसकी, वॉज वर्ड तो इसकी बी फॉर्म है। तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, फिर पास्ट का स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मली रहता है कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पंगा। ठीक है, वर्ब के हम पास्ट फॉर्म लेते हैं और प्लस पंगा हमारा आता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन फॉर्म में, जब पास्ट का हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे क्या लगाएंगे, अगर हम डू और डज का यूज प्रेजेंट में कर रहे हैं तो पास्ट में किसका यूज करेंगे, डिड का हम यूज करेंगे पास्ट में। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पंगा। अब भाई पास्ट में हम जो हमारा सेंटेंस जो नॉर्मल हम फ्रेम कर रहे थे वो तो आ रहा था हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जब हमने क्वेश्चन की बात करी तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो कैसे हुआ, ये हमारा चेंज हो गया है क्योंकि हमने डिड का यूज कर दिया आगे, है ना। अगर हम आगे भी डिड का यूज कर देंगे, पीछे भी अगर हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
हमारी आगे हमने डिड का यूज़ किया तो वो ऑलरेडी मतलब उससे ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो पास्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हम दो जगह पास्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो पीछे वाले हम वर्ब का यूज़ करेंगे वो हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है कि यू वेंट टू द कॉलेज, यू वेंट टू द कॉलेज। अब इसमें क्या गया, यू वेंट टू द कॉलेज, इसको हम अगर चेंज करेंगे क्वेश्चन फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, डिड यू गो टू द कॉलेज, डिड यू गो टू द कॉलेज और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे वेंट का हमने यूज किया था जो हमारी वर्ब की पास्ट फॉर्म थी जब हम नॉर्मल फ्रेम कर रहे थे पास्ट फॉर्म में, तो लेकिन जब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने वेंट की क्या कर दी, प्रेजेंट फॉर्म कर दी, वो हो गई गो नॉर्मली, बस। तो ये हमारा था पास्ट टेंस का फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से बस क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे और भी तैयारियां करनी है, अभी और भी सारे फंक्शंस बाकी हैं। अब इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।